देश भर में जारी नीट और यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर जारी बवाल के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पेपर लीक को लेकर नया कानून लागू कर दिया। केंद्र सरकार ने पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। देश में पेपर लीक पर नया कानून लागू। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने एंटी पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी और इसी के साथ ये कानून अब लागू हो चुका है देश में। इस कानून में पेपर लीक होने पर कड़े एक्शन का प्रावधान है। जेल और भारी जुर्माने से लेकर बैन होने तक का भी प्रावधान है इस कानून में। और केंद्र सरकार ने नए पेपर लीक कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। यह कानून अब देश भर में लागू हो गया है। लगातार जिस तरीके से पेपर लीक और उस पर उठते सवाल, इस बीच सरकार का यह बड़ा कदम, पेपर लीक पर कड़े प्रावधान इस पूरे ही कानून में है। जेल, भारी जुर्माना, बैन तक का भी प्रावधान है। देखिए, पूरा ये कानून क्या है, परीक्षा में अगर ये गड़बड़ी पाई जाती है कोई भी, तो ये अपराध माना जाएगा। इस पूरे ही कानून के बारे में आपको हम तफसील से जानकारी दे। देखिए, कानून में कौन कौन सी परीक्षा आती है। पहले नंबर पर किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र या आंसर को लीक करना, ये अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो सीधे इसको अपराध माना जाएगा। प्रश्न पत्र या आंसर लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, ये भी इसी कानून में अपराध की श्रेणी में आएगा। बिना इजाजत के प्रश्न पत्र या OMR शीट पास रखना, इसके अलावा अलग अलग पॉइंटर्स हैं वो आप जान लीजिए। परीक्षा में किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना भी इसमें अपराध की श्रेणी में आएगा। अभ्यर्थियों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सहायता करना, मदद पहुंचाना। इसके अलावा और जानकारी जो हमारे पास है, आंसर शीट या OMR शीट के साथ छेड़खानी करना, कॉपियों के मूल्यांकन में बिना इजाजत छेड़खानी करना, यह भी इसमें अपराध की श्रेणी में आएगा। 8वां पॉइंट, ये सरकारी जो एजेंसी है जो करा रही है उसको भी पूरी पारदर्शिता रखनी होगी। कौन कौन सी परीक्षा इस कानून के अंतर्गत आएगी, कानून के भीतर आएगी। देखिए, यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग जिसको आयोजित करता है, SSC कर्मचारी चयन बोर्ड, ये परीक्षा इस कानून के दायरे में है। और इसके अलावा यूपीएससी, SSC, RRB रेलवे भर्ती बोर्ड जो इसको आयोजित करता है। इसके अलावा आपको जानकारी हम दें कि कौन कौन सी परीक्षाएं हैं। IBPS बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, ये सभी इस कानून के दायरे में आते हैं जो परीक्षा को आयोजित करते हैं। और साथ ही पेपर लीक कानून में प्रावधान क्या है वो आप देख लीजिए। दोषी होने पर 3 से या 5 साल की सजा इसमें हो सकती है। संगठित अपराध पर 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा दोषी होने पर 10 लाख का जुर्माना लग सकता है। जांच एजेंसी को प्रॉपर्टी जब्त कुर्क का अधिकार भी है, जो जांच करेगी उसको। इसके अलावा संगठित अपराध पर 5 से 10 साल की सजा इस कानून के में है। और साथ ही एजेंसी को आरोपी के खिलाफ एक्शन का पूरा अधिकार होगा। जो भी एजेंसी जांच करेगी उसको, आरोपी जो भी होगा उस पर एक्शन लेने का पूरा अधिकार होगा। अब आइए विस्तार से आपको इस पर और जानकारी देते हैं। अब इस कानून के लागू होने के बाद किस तरीके से रिएक्शंस भी आ रहे हैं। दिल्ली से रविकांत मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं और दिल्ली से रिया मेरे साथ है, पटना से शशांक कुमार मेरे साथ है, वीरेश पांडे लखनऊ से मेरे साथ है। लेकिन सबसे पहले रविकांत का ही रुख कर लेते हैं। रविकांत, लगातार पेपर लीक एक के बाद एक और उस पर उठते सवाल, जिसके बाद ये कड़ा कानून है केंद्र सरकार की ओर से जिसको लागू कर दिया गया, अब इस पर किस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं वो जरा बताइए। देखिए, जो अभी तक लगातार कांग्रेस की ओर से, आयशा जैसी संस्थाओं की ओर से, JNU की ओर से लगातार आंदोलन हो रहा था और शास्त्री भवन जो कि शिक्षा मंत्रालय है जहां पर, वहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहे थे, उसको लेकर के अब कहीं न कहीं सरकार ने एक बड़ा जवाब दिया है। और ये बेहद कड़ा कानून है। इसके अंतर्गत अगर सरलता से समझा जाए तो जिस किसी भी नौकरी में तनख्वाह सरकारी कोष से जाता है, उस नौकरी को आयोजित करने वाली संस्थाएं और वो परीक्षा इस कानून के दायरे में आएगा। छात्रों के लिए बता दें कि जो भी छात्र इसमें सम्मिलित होंगे उनको कोई खतरा नहीं होगा। जो लोग इस परीक्षा को आयोजित करने में या नकल कराने में या पेपर लीक करने में शामिल होंगे, वही लोग इस कानून के दायरे में आएंगे। तो जो परीक्षार्थी परीक्षा देने आए हैं
उनका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ये बात इस कानून में एकदम स्पष्ट कर दी गई है। लेकिन ये कानून इतना सख्त है कि 3 साल से लेकर के 5 साल तक की सजा इंडिविजुअली होगी, और जो लोग संगठनात्मक रूप से किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत इसमें शामिल होंगे, पेपर लीक में या नकल में या किसी अन्य तरीके से सहायता में, उनको 10 साल तक की सजा मिल सकती है। न्यूनतम 5 साल की सजा मिलेगी संगठनात्मक रूप से अगर इसमें कॉन्स्पिरेसी में कोई शामिल होता है। जो इंडिविजुअल तौर पर 10 लाख तक की सजा है, लेकिन अगर संगठनात्मक रूप से इसमें कॉन्स्पिरेसी की जा रही है तो 1 करोड़ से कम का जुर्माना नहीं होगा। तो ये एक बेहद कड़ा कानून है। इसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इस तरीके की गड़बड़ी न के बराबर होगी, 0 तक आ जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। लेकिन जो विरोधी हैं, कांग्रेस से लेकर के और तमाम संगठन हैं, उनका जो एक ये कहना है कि एनटीए को भंग किया जाए, ये एक मुद्दा वो अपना छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, अब ये ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान है इसके बारे में आप जानकारी दे रहे हैं रविकांत। वीरेश पांडे का रुख कर लेते हैं, उनके साथ में बच्चे भी मौजूद हैं। वीरेश, अब इस कानून के लागू होने के बाद जो राजधानी लखनऊ के बच्चे हैं वो किस तरीके से इस कानून को देखते हैं, उनका रिएक्शन क्या है, जरा बात कीजिए। देखिए, ये लगभग सैकड़ों बच्चे बैठे हुए हैं और ऐसी क्लास और भी चल रही है यहाँ पर। इनसे जानते हैं कि जो कानून सरकार ने बनाया है इसको लेकर इनके मन में क्या है और जो दुविधा थी, जो परेशानियां थी, उससे कितना निजात मिलेगा। भाई साहब बताओ। मेरा नाम देवेंद्र प्रताप सिंह है। सबसे पहले तो मैं भारत सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूँ, समर्थन करता हूँ। और किसी ने 2 पंक्तियां कही हैं कि लक्ष्य ना हो जल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। लेकिन इन पंक्तियों की सार्थकता तभी है जब हम जो एग्जाम देते हैं उन परीक्षाओं में पारदर्शिता और शुचिता बनी रहे। हर विद्यार्थी के माता पिता को अपनी संतान से एक एस्पिरेशंस होते हैं कि वह अपने जो भी एग्जाम दे उसमें सफल हो। जब भारत सरकार ने यह फैसला लिया है एंटी पेपर लीक का, तो निश्चित तौर पर हमारे जो भी हम एग्जाम देंगे उनमें हम अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हमारी प्रतिभा का एक कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन होगा। अगर परीक्षाओं में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या गड़बड़ी होती है तो हमारी प्रतिभा का डिस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देते हैं भाई। आप बताइए कि ये जो कानून है उसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? सर, ये कानून जो बना है ये एक भारत सरकार की बहुत ही अच्छी क्रिया है, लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हम कह सकते हैं कि कानून बिल बनाना तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर बिल बन गया लेकिन उससे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये भी एक सरकार के पास मेजर चैलेंज है। क्रियान्वयन सबसे बड़ा चैलेंज है। आप बताओ कि ये जो कानून बनाया है सरकार ने आप लोगों के भविष्य के लिए, उससे कितना खुश हैं? सर, कानून तो जो बनाया सरकार ने, मतलब सरकार के समक्ष जो चुनौती थी, साथ ही जो युवाओं थे उनके फ्यूचर से लेकर भी जो चुनौती सामने आ रही थी, तो इससे जो होगा, जो मतलब इसके लिए गवर्नमेंट तो जिम्मेदार उतनी नहीं है, लेकिन जो सिस्टम में जो लोग मौजूद है कहीं ना कहीं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि पेपर को निष्पक्षतापूर्वक, सफलतापूर्वक कराया जाए। तो अगर ये कानून सही तरीके से लागू हो जाता है तो आने वाले फ्यूचर में जो पेपर कराया जा रहा है, से अगर कानून बना है अगर लागू हो जाए तो आप बताइए कि ये जो अगर लागू हो जाए तो जिस तरीके से आप लोग अपने घर से चलते हैं, परेशान रहते हैं, परीक्षा के लिए पूरी तरीके से मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, तो कितना एक तरीके से विडंबना है और इससे क्या निजात मिलेगी और क्या आपको हौसला मिल रहा है इस कानून को लेकर? सर, पहले तो मतलब बहुत से बच्चों को अपने घर से जैसे कि कुछ लिमिटेड टाइम मिलता है गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने के लिए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा, ठीक है वीरेश, एग्जैक्टली जो राजधानी लखनऊ के बच्चे हैं वो तो एक उम्मीद की किरण पाले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अब ये इस कानून के लागू होने के बाद अब आगे आने वाले वक्त में पेपर लीक नहीं हो, ऐसी उम्मीद वो कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद सभी करते हैं। अब ये सख्त कदम जो सरकार ने उठाया है उसके बाद क्या इस तरीके से जो लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हुए, अब आने वाले वक्त में ये क्रम टूटेगा, आगे पेपर लीक नहीं होंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।